हे गाइस, वेलकम टू मेरा जहां। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वंडरमैन परमाणु की एक कॉमिक्स जिसका नाम है ड्रीम किलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सेठ अमीर लाल से, जो इस वक्त सपने में था। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मरना तो तुझे होगा ही। तुमने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए तुमने मेरा विरोध किया, इसलिए तुमने मुझे मेरी मांगी रकम नहीं दी, इसलिए लेकिन तुम मुझे कैसे मार सकते हो? मैं किसी को भी मार सकता हूँ क्योंकि मैं हूँ ड्रीम किलर। और इसी के साथ सेठ के सपने में चिड़िया उड़ने लगते हैं और हकीकत में भी वो जोर से चिल्लाता है और मर जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके घर की तरफ रवाना हो जाती है और इंस्पेक्टर विनय वहाँ पहुँच जाता है। इंस्पेक्टर विनय पूछता है, ये हादसा कैसे हुआ? सेठ अमीरलाल की पत्नी कहती है, पता नहीं, मरने से पहले खूब चीखे, खूब तड़पे। इंस्पेक्टर विनय फिर पूछता है, कोई वजह तो होगी। तब अमीरलाल की पत्नी ड्रॉ में से निकालकर इंस्पेक्टर विनय को एक लेटर देती है। लेटर में लिखा था, सेठ अमीरलाल, मुझे 20 लाख रुपया चाहिए। अगर ना दे सको तो सोना मत, क्योंकि सोए तो नींद के साथ मौत भी आ जाएगी। ड्रीम किलर। इंस्पेक्टर विनय सोच में पड़ जाता है कि यह ड्रीम किलर कौन है। अपराध की दुनिया की नई सनसनी, आतंक की दुनिया का नया बादशाह, ड्रीम किलर। औरों को भी ड्रीम किलर का लेटर मिलने लगा। वे सोचने लगे उन्हें क्या करना चाहिए। वे फैसला करते हैं कि वे ड्रीम किलर को पैसा दे देंगे और ड्रीम किलर की बताई जगह पर चले जाएंगे, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। इंस्पेक्टर विनय यह सब सुन रहा था। वो भी उनके पीछे जाने का फैसला करता है। सारे उद्योगपति पैसे लेकर वहां पहुंच गए जहां ड्रीम किलर ने उन्हें बुलाया था। इमेजा ड्रीम किलर का सबसे विश्वसनीय साथी पैसे से भरी वैन में जाने लगा, लेकिन वैन का दरवाज़ा खोलते ही एक लात पड़ी और वैन से बाहर निकलकर आया इंस्पेक्टर विनय। इंस्पेक्टर विनय ने इमेजा पर अपनी गन तान दी, लेकिन तुरंत इमेजा ने अपनी गन निकालकर इंस्पेक्टर पर फायर किया। इंस्पेक्टर बच गया। दूसरा फायर हुआ, इंस्पेक्टर नीचे गिर गया। इमेजा यह देखकर थोड़ा सा असावधान हुआ। इतने में ही इंस्पेक्टर ने अपनी गन संभाली और सटीक निशाने से इमेजा के दोनों हाथों से गन गिरा दी। इंस्पेक्टर ने इमेजा की तरफ गन पॉइंट करके अपने आप को कानून के हवाले करने को कहा, लेकिन इमेजा ने अपने सीने पर लगी जैकेट का एक बटन दबाया और तुरंत ही इमेजा ने अपनी अनोखी डिवाइस से इंस्पेक्टर को जकड़ लिया और गोल गोल घुमाकर आसमान में उछाल दिया। इतनी ऊंचाई से गिरने का मतलब सिर्फ एक था, मौत। लेकिन इंस्पेक्टर विनय कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि परमाणु भी था। उसने तुरंत अपने कपड़े उतारे और परमाणु बनकर वैन में बैठे इमेजा को हवा में उठाकर ले गया और इमेजा को ऊपर से नीचे फेंक दिया। इमेजा ने अपनी पावर से गद्दा बना लिया और बच गया। फिर हथौड़ा बनाकर परमाणु पर किया एक जोरदार वार। परमाणु अभी संभल भी ना पाया था। इमेजा परमाणु पर एक और वार करने वाला था कि प्रोबाट ने परमाणु को ट्रांसमिट कर दिया और परमाणु बाल बाल बच गया। परमाणु समझ गया था कि इमेजा की पावर उसके सीने पर फिट डिवाइस में है, तो परमाणु ने इमेजा का वार टॉर्च किया और डिवाइस पर परमाणु छल्ले से वार किया। इमेजा ने कहा, यह डिवाइस बाहर से ऐसे मेटल से बनी है जिस पर तोप के गोले भी खामोश नहीं डाल सकते, और परमाणु पर एक गोला बनाकर हमला किया। परमाणु ट्रांसमिट होकर बच गया। परमाणु के पीछे गोला धूल में लगा और वहां धूल उड़ने लगी। परमाणु धूल से बाहर नहीं आया तो इमेजा खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल परमाणु उसकी डिवाइस से बाहर निकल आया। लेकिन अब इमेजा की डिवाइस से कोई हथियार नहीं निकल रहे थे। परमाणु ने एक जोरदार पंच किया और इमेजा को बताया कि जब धूल उड़ रही थी तो उसने अपने आप को इतना छोटा किया कि डिवाइस में बने छेद से अंदर जा सके और वहां पहुंचकर सभी अंदरूनी पुर्जों को अपने वारों से नष्ट कर दिया। और इसी के साथ परमाणु ने इमेजा को एक जोरदार पंच किया, फिर एक किक और अपना फाइनल पंच, और इमेजा को बेहोश करके अपने साथ ले गया। हड़बड़ा उठा ड्रीम किलर यह सब सुनकर। उसे लगा कि उसका डर कम हो रहा है, तो अपना आतंक बढ़ाने के लिए उसने कंप्यूटर पर कुछ किया और अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन में सिर्फ ड्रीम किलर का आतंक था। परमाणु प्रोबाट से पूछता है कि ड्रीम किलर ऐसा कैसे कर पा रहा है। प्रोबाट कहते हैं कि उनकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इधर कुछ उद्योगपति कमिश्नर के पास आकर कहते हैं, रुपया हमारा है, जान हमारी है, हम किसी को रुपया देकर अपनी जान बचा रहे हैं,
तो परमाणु कौन होता है बीच में टांग अड़ाने वाला? यह सुनकर इंस्पेक्टर विनय कहता है, सॉरी सर, परमाणु जो कर रहा है सही कर रहा है। अगर हम ड्रीम किलर की बात मानते हैं तो कल सारा शहर ऐसा ही करेगा। ऐसा करना अपराध को बढ़ावा देना है, यही सब परमाणु रोकना चाहता है। तब उनमें से एक पूछता है, तो परमाणु उन चारों की हत्या क्यों नहीं रोक पाया? इंस्पेक्टर विनय के पास कोई जवाब नहीं था। तभी परमाणु के मस्तिष्क में गूंजी प्रोबर्ट की आवाज़, परमाणु क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? तब इंस्पेक्टर विनय कमिश्नर से बाहर जाने को पूछता है और बाहर आते ही प्रोबर्ट से संपर्क करता है। प्रोबर्ट कहते हैं, मेरी जांच पूरी हो चुकी है।